आज दश महाविद्या पर कुछ तत्व विश्लेषण करने जा रही हूँ। तो ये तत्व भी दश महाविद्या का ही गूढ़ार्थ है, तो बहुत ही गंभीर तत्व है। अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। देखिए, दश महाविद्या है क्या? तो कह रहा है, निगम कहते हैं, आगम कहते हैं, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितः। ये जो 10 विद्या है, 10 शक्ति है, इसे दश महाविद्या कहा जाता है। तो इनमें से काली और तारा जो शक्ति है उसे महाविद्या कहा जाता है, और बाकी जो है षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती, इन्हें विद्या कहा जाता है। और बाकी है 3, वो है बगला मातंगी कमलात्मिका। तो बगला मातंगी और कमला ये 3 हैं सिद्ध विद्या। तो 3 तत्व प्रकट हुए, एक महाविद्या, एक विद्या और एक है सिद्ध विद्या। अब इन पर विचार करते हैं। महाविद्या किसे कहते हैं? देखिए, महाविद्या व्याख्या करने से पहले मैं विद्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि विद्या को प्राप्त किए बिना महाविद्या तक पहुँचाया नहीं जा सकता। तो विद्या वो है जो सत्वगुण में धारण किया जा सकता है, जो प्रकाशमय है, जो देवत्व को प्राप्त करवाते हैं, वो विद्या है सात्विक विद्या अथवा विद्या, जिसे प्राप्त करके जीव देवत्व को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आते हैं महाविद्या। जीव जब देवत्व को प्राप्त करते हैं, फिर इससे जब वो ऊपर उठते हैं, तो महाविद्या उनके सहायक बनता है। महाविद्याएं उनके सहायक बनती है। वो क्या करते हैं? देवत्व से ऊपर उठा के उस जीव को ऋषित्व प्रदान करते हैं। ऋष मतलब ऋष धातु से दृष्टा शब्द आता है। दृष्टा जो अपने आप को झांक सकते हैं, अपने तत्व पर पहुंच सकते हैं, वो है ऋषि अथवा दृष्टा। तो ऋषि बन के फिर वो क्या करते हैं? अपने परम स्वरूप को, अपने शिव स्वरूप को जान सकता है, अपने नित्य स्वरूप को पहचान सकता है। तो ये अपने नित्य स्वरूप को जो पहचान कराते हैं, वो शक्ति जो परम पुरुष के साथ मिलन कराते हैं, वो शक्ति जो जीव को महापुरुष के स्तर में स्थिर करते हैं, वो विद्या है महाविद्या, जिसे धारण करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं, वो है महाविद्या। और अब समझिए सिद्ध विद्या। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? सिद्ध मतलब जो पक गया है, परिपक्व हो गया है। परिपक्व हो गया अर्थात जो परिपूर्ण हो गया है, जिसे और कुछ प्राप्त करना नहीं, बाकी नहीं रह गया, जो पूर्णत्व प्राप्त कर लिया,
मतलब अपने जीवत्व को विनाश करके शिवत्व प्राप्त कर लिया, अपने शिव स्वरूप को पहचान लिया, शिव स्वरूप में स्थिर हो गया, वो है सिद्ध स्थिति, वो करवाते हैं सिद्ध विद्या। तो ये 3 तत्व है जो दश महाविद्या भाव को व्यक्त करते हैं। तो अब एक एक करके संक्षिप्त में ही विश्लेषण करती हूँ। पहला जो तत्व है वो है काली। काली माता के स्वरूप को हम सभी जानते हैं, वो कैसे है। तो पहले काली को वर्णित किया गया मेघांगी शब्द से। मेघांगी शब्द का अर्थ क्या है? जो मेघ वर्ण का होता है। तो काली मेघ वर्ण का क्यों होता है? काली इसलिए मेघ वर्ण का होता है, मेघ वर्ण चैतन्यता का प्रतीक होता है। चैतन्यता का, जो जीव चेतना के अंदर चैतन्यता का विकास घटाती है, वो है काली। तो इसे हम कैसे मान ले कि मेघ वर्ण और चैतन्यता एक है? तो चलिए गीता क्या कह रहे हैं? अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्न संभव। अर्थात पर्जन्य शब्द का अर्थ क्या है? मेघ। तो मेघ से जब बारिश होता है तो क्या होता है? उस बारिश के कहीं बूंद में कहीं प्राण होते हैं, जीवात्माएं होते हैं। वो जीवात्माएं बारिश के बूंद से रस रूप में आके भूमि के गोद में गिर के फसल का जन्म देते हैं, खाद्य पदार्थ का जन्म देते हैं। और उसी खाद्य पदार्थ को, उसी अन्न को जीव ग्रहण करते हुए उनके सप्त धातु को परिपुष्ट करते हैं। और सप्त धातु के साथ साथ जो शुक्र कणा है उसे भी परिपुष्ट करते हैं, जिससे नया जीव जन्म लेते हैं। तो ये गीता का प्रमाण है, अन्न के द्वारा जीव जन्म लेते हैं। और ये अन्न जन्म लेते हैं मेघ से, और मेघ से तैयार किया गया बारिश से, वर्षा से। तो ये हुआ प्रमाण मेघांगी शब्द चैतन्यता का अथवा चित स्वरूप का अभिव्यक्ति है। अब दूसरा तत्व है काली विगतंबरा है। विगतंबरा मतलब जिसके वस्त्र नहीं है, अंबर नहीं है। अंबर शब्द क्या का अर्थ क्या है? अंबर शब्द का 2 अर्थ है। एक तो वस्त्र, वसन, और दूसरा है आकाश। अंबर में 2 ही शब्द समझाया जा सकता है, एक आकाश और एक वसन। तो विगत अंबरा मतलब उसके अंग में वसन नहीं है। तो देखिए ये 2 तत्व पर ध्यान दीजिए। एक ही अंबर शब्द का 2 तत्व, 2 अर्थ का गूढ़ार्थ पर ध्यान दीजिए। एक वसन और एक अंबर। अंबर मतलब आकाश। आकाश अर्थात बाहरी आकाश नहीं, प्राकृत अथवा जागतिक आकाश नहीं, ये हृदयाकाश है। हृदय में जो आकाश है, दहराकाश जिसे कहता है। तो वो आकाश में ही, हृदयाकाश में ही नए नए आकर्षण अथवा कामनाएं जन्म लेते हैं, वसनहीन के प्रति जन्म लेते हैं। जिसे हमने नहीं देखा उसके प्रति जन्म लेते हैं कामनाएं, और जागतिक कामनाएं भी जन्म लेते हैं आकाश में। तो जब सारे कामनाओं का समाप्त हो जाता है तो तब ये वसन का भी अंत होता है, तब भी ये निरावरण हो जाते हैं। जब सारे जीवत्व का भी
नाश हो जाता है तभी ये निरावरण हो जाता है, खाली रह जाता वो आकाश। आकाश अर्थ में शून्य स्थान, आकाश का अर्थ क्या है? शून्य स्थान, खाली जगह। तो वो खाली जगह हमारे हृदय में है, जिसे नए नए कामनाएं जन्म लेते हैं, और जब परिपक्व साधक स्थिति में पहुंच जाते हैं, परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जीवत्व से मुक्त हो जाते हैं। तब भी जो रह जाते हैं वही निराकार ब्रह्म रह जाते हैं, वही शून्य स्थान रह जाते हैं, पूर्ण अवस्था, परिपूर्ण अवस्था रह जाते हैं। तो तत्व बहुत ही गंभीर है। तो अब ध्यान दें, तो हमारे अंदर जो हृदयाकाश है, इसमें जो नए नए वृत्ति, विकार, कामनाएं जन्म लेते हैं प्रकृति के प्रति, प्रकृति रूपी जननी के प्रति, वो भी कालिका हर एक वेश में, हर एक रूप में प्रकट होके हमारे कामनाएं का पूर्ति करते हैं, कामनाओं के पूर्ति करते हैं। और कामनाओं के पूर्ति करते करते वो अपने आप को नग्न कर दिया, अपने आप में कुछ नहीं रखा, सब कुछ दे दिया अपने संतान को। हर एक वेश में कामनाओं का पूर्ति करते हैं, और फिर कामनाओं के पूर्ति करने के साथ साथ उसे दंड भी दिया जाता है। कैसा दंड? जो कुछ भी वो देते हैं वो सब कुछ छीन लेते हैं काल बन के। वो काली जैसे हर एक रूप, हर एक रस, हर एक स्पर्श, हर एक शब्द बन के हर एक जीव का कामनाएं पूर्ण करते हैं। कभी स्त्री बन के, कभी पुरुष बन के, कभी माता बन के, कभी पिता बन के, हर एक रिश्ते नाते बन के, हर एक विषय संपत्ति बन के, जैसे ये कामनाएं पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक क्षण क्षण में वो सब छीन लेते हैं। देखो, अभी बाल्यकाल आया, कोई जन्म लिया तो उसका बाल्यकाल आया, तो फिर वो बाल्यकाल भी छीन गया, काली छीन लिया, ग्रास कर लिया। क्योंकि काल तो परिणाम है, परिणामी है, जीव परिणामी है, शरीर परिणामी है। तो वो बाल्यकाल छीन लिया, फिर आ गया कौमार अवस्था, किशोर अवस्था, वो भी छीन लिया। फिर आया युवा अवस्था, जौवन अवस्था, वो भी छीन लेते हैं। फिर आया वार्धक्य अवस्था, वृद्धावस्था, वो भी छीन लिया। तो रह गया मृत्यु, और मृत्यु में वही नग्न स्थिति में रहना पड़ता है, शमशान भूमि में। उसी कालिका के नग्न स्वरूप में उस जीव को सब कुछ यही रखना पड़ता है। तो जो कुछ भी काली देता है तो वो काल बन के वो सब कुछ ग्रास भी कर लेते हैं क्षण क्षण में। यहाँ तक कि जब कोई साधक अवस्था में परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर से भी काल का संस्कार को, महाकाल को भी वो ग्रास कर लेते हैं। महाकालस्य कलनाथ, जो महाकाल को भी ग्रास कर लेते हैं वो है काली। महाकाल को ग्रास करके वो क्या करते हैं? साधक को मोक्ष प्रदान करते हैं, जीव को भोग प्रदान करते हैं और दंड देते हैं, और हर क्षण में नश्वरता समझा रहे हैं। ये संसार एक शमशान है, ये समझा रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीव अचेतन भाव से भोग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो साधारण जीव विगतंबर हो रहा है इस शमशान भूमि में जाके, मृत्यु को प्राप्त होके, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त करके सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, अति परिश्रम से, बहु कष्ट से इकट्ठा कर रहे हैं, और सब कुछ काली ग्रास कर रहे हैं, और उसे भी मृत्यु बन के निरावरण बना रहे हैं, और साधक को भी परिपूर्ण बना के जीवत्व से मुक्त करके ब्रह्म स्वरूप में परिपूर्ण करके शून्य कर रहा है, निरावरण कर रहा है। तो ये एक साधक
और सांसारिक जीव दोनों का ही सामंजस्य किया मैंने। अब ध्यान दीजिए, ये हुआ विगतंबर के गूढ़ार्थ, वस्त्रहीनता के गूढ़ार्थ। देखिए गीता में भी तो यही कहा गया ना, जैसे एक यौवन अवस्था आते हैं, बाल्यकाल आते हैं, वार्धक्य आते हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर्धिस तत्र न मुह्यति, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति भी होता है, मृत्यु भी होता है। और फिर ये जो बसन कहा शरीर को, तो ये जो शरीर है ये तो एक आत्मा का आवरण ही है, बसन ही है। ये तो आत्मा को ढक देते हैं, शिवत्व को ढक देते हैं कामनाओं के दौरान। शिव स्वरूप को, सुख स्वरूप को, अपने निर्विकल्प निरंजन आवरणहीन स्वरूप को समझने नहीं देते, जीवत्व वो ढक देते हैं। लेकिन वस्तुतः क्या है, शरीर एक बसन ही है, वस्त्र ही है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोह परहानि। तो इतना समझ में आ गया विगतंबर का अर्थ क्या है। अब समझिए काली शिव के ऊपर क्यों आरूढ़ है, शिव के ऊपर क्यों है, पैर रखते हैं, अपने चरण कमल को शिव के ऊपर क्यों स्थापन करते हैं, इसके गूढ़ार्थ को ध्यान से सुनिएगा। दो ही तत्व है ना, एक पुरुष और एक प्रकृति, एक शिव और एक शक्ति, और कोई तत्व नहीं है तीसरे। तो गीता में भी कहा गया, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंज्ञस्य सत्सद योनिषु जन्मसु उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इसका अर्थ समझिए। अब जो भरता है, भरता मतलब जो भरण करता है, वही भोक्ता है और वही महेश है, वही शिव है। वेद में भी ये कहा गया है, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंचम अथवा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ये जो भोक्ता है, ये जो भोग्य है और जो प्रेरक है, ये तीनों ही ब्रह्म ही है। तो एक ब्रह्म और एक ब्रह्म शक्ति, एक चैतन्य शक्ति, एक शिव और एक शिवा। तो इसके अतिरिक्त तो और कोई तत्व है नहीं। तो सारे संसार, सारे जीव जगत बन के इन लोगों को ही लीला करना पड़ेगा, शिव और शक्ति को। तो इसलिए जब पुरुष रूपी शिव जीव बन जाते हैं, जीवत्व को स्वीकार करते हैं, तो प्रकृति से कामनाएं पोषण करते हैं, प्राकृतिक कामनाएं उत्पन्न होते हैं उनके अंदर, जागतिक कामनाएं, जगत भोग के कामनाएं उत्पन्न होते हैं उनके अंदर। तो जब जागतिक कामनाएं उत्पन्न होता है तो वो नश्वरता का ज्ञान कराते हैं काली जीव को कि उसका स्वरूप जीव स्वरूप नहीं है। ये जीव जो कामनाएं जगत के प्रति बनाते हैं वो अंत में दुखदाई है, वो नश्वर है, वो छीना जाएगा। उसे स्मरण कराता है अपने शिव स्वरूप को। तो वो शिव के ऊपर आरूढ़ रहता है। आरूढ़ मतलब वो शिव के ऊपर चरण रखते हैं। तो चंडी में कहा गया कि देवी के चरण कमल ब्रह्मणस तेजसा पदौ, अर्थात ब्रह्मा के तेज से अथवा ब्रह्म तेज से देवी के चरण कमल प्रकट हुआ।
तो ब्रह्म तेज से अगर देवी के चरण कमल प्रकट हुआ तो वो चरण कमल जिसके हृदय में, जिस जीव के हृदय में स्थापित होगा, जो हृदय में धारण करेगा, उसके जीवत्व का नाश हो जाएगा, वो तो परिपूर्ण रूप में शिवत्व को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए वो अपना चरण कमल केवल गुरु अथवा प्रकाशमय चैतन्यता के प्रसारकारी गुरु के वक्षस्थल में ही, हृदय में ही धारण करते हैं। जागतिक जीव के लिए, व्यक्ति के लिए वो दंडधारिणी है, दंडकारिणी है। उसे ज्ञान कराता है ये शमशान का, ये संसार रूपी शमशान का। और जो ज्ञानमय हो गया, प्रकाशमय हो गया, उसके वक्ष में ही वो अपना चरण कमल स्थापन करते हैं, क्योंकि उसे ब्रह्मपद दिलाना है, उसे परिपूर्ण करना है, उसे फिर से अपने शिव स्वरूप में स्थापना करना है। इसीलिए शिव के ऊपर ही शिवा अपने ब्रह्म स्वरूप को स्थापन कर सकते हैं, ब्रह्म शक्ति को स्थापन कर सकते हैं। बाकी कोई तो धारण नहीं कर सकता इसे। ब्रह्म तेज को धारण गुरु ही कर सकते हैं, शिव ही कर सकते हैं। इसलिए उसके चरण कमल के नीचे शिव रहते हैं और वो भी शिव के वक्षस्थल के ऊपर अर्थात हृदय में चरण रखते हैं। अब जो तत्व है वो है त्रिनयन, तीसरी आँख। तो तीसरी आँख क्या है? त्रिनेत्रा परा। तो ये तो पराशक्ति का कार्य है। त्रिनयन तो सबके पास रहते हैं, लेकिन अभिव्यक्त किसके अंदर से होता है? त्रिनयन जागता किसके है? जिसके अंदर शिव और शिवा विचरते हैं, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लिया है, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, उसका तीसरा नेत्र खुलता है। और उसका जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वो लोक कल्याण हेतु खुलता है, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए खुलता है। और वो हर एक सृष्टि में क्या देखता है? मातृ रूप ही दर्शन करते हैं, शिवारूप ही दर्शन करते हैं, और एक अपने शिव स्वरूप को दर्शन करते हैं। एक चेतना और एक चेतना शक्ति को ही दर्शन करते हैं, एक शिव और शिवा को ही दर्शन करते हैं, जिसके तीसरा नेत्र खुल जाता है। उसके अंदर कोई भ्रम नहीं समा सकता। तो इसीलिए शिव और शिवा का तीसरा नेत्र खुला रहता है। फिर उसके जेवा, काली की जो जेवा है वो उसके दांत से दबा हुआ रहता है। और जेवा क्यों बाहर निकल के रहता है? बाहर निकलते क्यों है? इसका गूढ़ार्थ सुनिए। अब देखिए, जिह्वा जो होता है, भगवान की जिह्वा से वरुण का प्रकट्य हुआ। और ये वरुण क्या है? वरुण है ये जगत प्रपंच, रसमय प्रपंच, जहाँ जीव भोग करते हैं, कामना वासना का पूर्ति करते हैं, जहाँ से सारे विकार का उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये सब राजस प्रवृत्ति है। इसीलिए काली का जिह्वा भी लाल रक्त वर्ण है। तो ये जो रक्त वर्ण का जिह्वा है, तो ये रजो रूपी सृष्टि है। सारे जो सृष्टि है ये रजो से बना हुआ है। रज मतलब रक्त से बना हुआ है, अथवा रज मतलब धूल मतलब अज्ञानता, परिपूर्ण ज्ञान नहीं। अज्ञान मतलब अल्प ज्ञान द्वारा
तो इससे मिटाते हैं कौन? सत्वगुण। इस रजो प्रवृत्ति को मिटाते हैं सत्वगुण। इसीलिए काली का जो श्वेत वर्ण का दांत है उसके द्वारा श्वेत वर्ण सत्वगुण का प्रतीक होता है और लाल वर्ण अथवा रक्त वर्ण रजोगुण का प्रतीक होता है और काला वर्ण तमोगुण का प्रतीक होता है। तो इसीलिए उस रजो को दबाने के लिए और सारे अज्ञानता रूपी तमो को मिटाने के लिए वो काली अपने रसमय प्रपंच रूपी जिह्वा को अथवा रजो को सत्व अथवा श्वेत दांत द्वारा दबा रहते हैं, सत्वगुण द्वारा दबा रहते हैं रजो और तमोगुण को, ताकि जीव सत्वगुण से देवत्व को प्राप्त करे, फिर उसका तीसरा नयन खोले, फिर वो माँ मुक्तकेशी बन के उसे मुक्त कर सके। काली को मुक्तकेशी कहा जाता है। क्यों मुक्तकेशी कहा जाता है? काली का जो केश है, तो चंडी कहते हैं ये केश से यम का प्राकट्य हुआ, तो यम यंत्रणा से, यम यातना से, जन्म मृत्यु चक्र से वो मुक्ति देते हैं। इसीलिए वो मुक्तकेशी है, उसका केश खुला रहते हैं, क्योंकि वो आतुर है कि कब संतान मेरे पास आए और मैं उसे मुक्त कर सकूं जम जातना से। और विडंबना देखिए, संतान माँ को ही सारे भोग्य पदार्थ समझ के भोग करने लगे, और माँ भी, ये विडंबना भी देखिए, माँ भी संतान को भोग्य पदार्थ समझकर ग्रास करने लगे काली बन के। एक भोक्ता एक भोग्य, इसमें दो ही भोक्ता और दो ही भोग्य है। जीव प्रकृति को, माँ को विविध रूप में भोग करना चाहते हैं, और माँ भी उन्मुक्त होके हर एक रूप, हर एक रस, हर एक स्पर्श में उसे आनंद देते हैं, कामना का पूर्ति करते हैं भोग्य पदार्थ बन के, हर एक भोग्य पदार्थ बन के। और फिर अंत में क्या करता है? माँ का आहार हो जाता है वो जीव जो कामनाग्रस्त है, उसके सारे कामनाओं को वो खा जाते हैं, और अंत में उसके जब वो साधक स्थिति में जाते हैं तो जीवत्व को भी खा जाते हैं। तो हुआ दोनों के भोग्य और दोनों ही भोक्ता, दोनों के। अब काली के चार भुजाओं में जो अस्त्र रहते हैं, जो नरमुंड रहते हैं, और कंठ में जो नरमुंड रहते हैं, उसका गुरार्थ पर ध्यान दीजिए। तो हम देखते हैं काली माँ के बाएं हाथ में, नीचे के हाथ में एक नरमुंड रहते हैं, और ऊपर के हाथ में एक असी रहते हैं, जिसे खड्ग कहा जाता है। और दाएं तरफ के हाथ में एक वरद मुद्रा है, वर प्रदान करते हैं और एक अभय देते हैं। एक हाथ नीचे की ओर है और एक हाथ ऊपर आशीष के मुद्राओं में है। तो इसका गुरार्थ सुनिए। अब काली के बाएं हाथ में नरमुंड क्यों है, दाएं हाथ में क्यों नहीं? और बाएं हाथ में असी भी है, खड्ग भी है, और दाएं हाथ में अभय और वरद। देखिए, हमारे जो बाएं ओर है, जीव के बाएं ओर में रहता है उसका हृदय, और हृदय होता है वो वस्तु जहाँ हर एक विकार का, हर एक विचार का, हर एक वृत्ति का उत्पन्न होता है। हर एक भोग्य वस्तु भोग करते हैं
भोग करने की प्रवृत्ति जन्म लेते हैं हृदय से। सारे भाव हृदय में ही आते हैं, हृदय है इसीलिए भाव है, और ये जगत भावमय है और काली महाभावमयी है। तो जो बाएं तरफ है वो हृदय है, और वो हृदय जब मातृदर्शन में विभोर हो जाता है, अर्थात हर एक रूप, हर एक रस, हर एक कण कण में सिर्फ एक माँ को ही दर्शन करते हैं, काली को ही दर्शन करते हैं, कालिका के ही स्वरूप को दर्शन करते हैं। किसी भी रूप में, किसी भी शक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्तित्व में, चर अचर स्थावर जंगम सब कुछ में सिर्फ मातृ दर्शन होता है। तो वो साधक को वो शिवत्व प्रदान करेगा। अब तो इसीलिए उसका ज्ञानेंद्रिय का विकास करना है। हमारे गर्दन के नीचे की इंद्रिया कर्मेंद्रिया है, वो रजो है, वो कर्म कराता है। तो इसीलिए माँ क्या करती है, ज्ञानेंद्रियों को अपने हाथ में खींच लेते हैं ताकि साधक भटक ना पाए, मातृ अंक में ही उसका लय हो, सारे चित्त वृत्ति मातृमय हो जाए। जैसे जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, अंतिम पर्याय में सब कुछ कृष्णमय दिखने लगते हैं, उसी प्रकार जिसको हर एक कर्ण मातृ दर्शन होने लगता है कर्ण कर्ण में, तो उसका ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है मातृ हस्त में। उसे उसके ज्ञानेंद्रियों को माँ रक्षा करते हैं बाएं हाथ द्वारा, क्योंकि बाएं तरफ ही उसका हृदय है ना, तो हृदय को मातृ मंदिर बनवाना है, इसलिए बाएं तरफ ही उसका नरमुंड मतलब चित स्वरूप को वो धारण करते हैं, और दाएं ओर से उसे आशीष देते हैं, बड़ा भय देते हैं, बरत देते हैं, अभय देते हैं, उसके शीश पर हाथ रख के आशीष देते हैं। फिर और एक हाथ में बाएं ओर, एक हाथ में नरमुंड माला, और ऊपर है असी। असी का दो अर्थ होता है, बाहरी अर्थ तो खर्ग हुआ, और असी का और एक अर्थ होता है ब्रह्म, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। तो असी शब्द ब्रह्म को समझाया जाता है। तो अर्थात उस साधक को जो माँ के हाथ में है, बाएं हाथ में है, उसे मुक्त करना है, इसीलिए बाएं हाथ में ही वो असी है जिसे वो लय हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो सकता है, और दाएं हाथ में वो आशीष है। तो ये हुआ चतुर्बाहु के एक एक मुद्राओं का व्याख्या। ये था कालिका के संक्षिप्त गुरहार्थ। कालिका का जो श्लोक है वो है, मेघांगे विगतम बरा शव शिवारुरा त्रिनेत्रा परा कर्णालंबित बाण युग्मलसिता मुंडावलिमंडिता वामाधोर्धकराम्बुज नरखरगंच सव्वेतरे दाना भीति विमुक्त केश निचया दया सदा कालिका। तो अब तारा में प्रवेश करते हैं। अब शुरू करते हैं तारा से। प्रत्यालिर समर्पितांग घृष्यभ्रत घोराट्यहसापरा खड्गेन्दीवर कत्रिखरपर भुज हुंकार विजोद्भवा खरवार नील विलास पिंगल यटायूट ग्रणालयर्जिता यड्डंग नस्त कपालके सृजगतं हंतुग्र तारा स्वयं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। शायद आज ये 10 महाविद्या समाप्त नहीं हो पाएगा, तो अगले भाग के लिए भी कुछ रह जाएगा। अभी ध्यान दे तारा माता के स्वरूप पर। देखिए तारा शब्द में क्या क्या विशेषता है। तारा
उस एक तार को समझाया जाता है। उस एक तार जो अनंत तार में आकारित होकर विभाजित हुआ। और वो एक तार क्या है? जो सूत्राधार है, जो भगवान है, वही है एक तार। उसी तार जब विभाजित होना चाहता है, बहु होना चाहता है, तो वो आकारित होके तारा बन जाते हैं। और देखिए, जो शरीर में जो नाड़ियाँ होते हैं, वो सारे नाड़ियाँ जब एकत्रित हो जाते हैं, सारे नाड़ी जब एकत्रित हो जाते हैं, तो तब एक शरीर का अस्तित्व बनता है। उस नाड़ी से रक्त का प्रवाह संचालित होता है, रक्त प्रवाह का संचालन होता है। उस रक्त प्रवाह के संचालन से जीव शरीर हर एक कार्य करते हैं। तो ये जो नाड़ियाँ है शरीर में, ये नाड़ियाँ भी एक तार के रूप में बंधा गया है। और जब कोई जीव जन्म लेते हैं तो पहले नाड़ा लगाया जाता है, अर्थात वो नाड़ी छेदन होते हैं, तब वो जीव मातृगर्भ से निकल पाता है, बाहर आ पाता है, वो नाड़ी छेदन के बाद। तो इस नाड़ी से ही सारे शरीर टिके हुए हैं, एक शरीर टिके हुए हैं। तो ये नाड़ियाँ भी है तारा स्वरूप, ये आकारित होके शरीर बना। देखिए, जागतिक क्षेत्र में ईरा और पिंगला, ये दोनों नाड़ी है जो काम करते हैं। लेकिन साधक अवस्था में, उच्च स्थिति में, वो ईरा और पिंगला का वर्क बंद हो जाता है और तब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाते हैं। तब वो सारा वर्क होता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, और वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म रंध्र अथवा सहस्रार तक पहुंच सकते हैं। अर्थात तारा ब्रह्म से भी, उस एक तार से भी मिलाता है बहु तार को। जैसे बहु नाड़ी को विस्तार करके एक शरीर बना दिया, उसी प्रकार एक शरीर अथवा शरीर के संस्कार को मिटाने के लिए साधक को उच्च स्थिति में पहुंचाकर सुषुम्ना नाड़ी को संचालित करके सहस्रार तक पहुंचा देता है, ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देता है, निर्विकल्प स्वरूप में पहुंचा देता है तारा। और तारा का और एक अर्थ क्या है? तारण करना। एक तो सारे जागतिक भाव को, विकार को, विचार को, संस्कार को तारण करते हैं, तारते हैं। और दूसरे ओर जगत से त्राण करते हैं, यम यातना से त्राण करते हैं, संसार से तारण करते हैं। इसीलिए इसका नाम तारा है। और देखिए, संगीत में भी वो जो बिना है, बिना में भी वो एक तार जुड़ा रहता है, जो तार सप्तक का विस्तार करते हैं, 7 सुरों का विस्तार करते हैं। वो एक तार ही, जिससे अनंत स्वर, सुर, छंद का अभिव्यक्ति होता है और लय भी होता है उस तारा के द्वारा ही, उस एक तार में। अब इसके माथे में जो जटा है, सिर पे जो जटा है, ये भी मानो
बंधन बांधते रहते हैं, तार जोड़ते रहते हैं। तार अर्थात जगत में बांधते रहते हैं, रिश्ते नाते जोड़ते रहते हैं। पहले जैसे मैंने कहा, मातृगर्भ से निकलते ही बच्चे को पहले नाड़ी छेदन करना पड़ता है, फिर वो निकल पाता है मातृगर्भ से। तो वहाँ से ही तारा का कार्य प्रारंभ हो गया। फिर उसके सारे शरीर में वो रक्त प्रवाह नाड़ी रूप में, नाड़ियों के रूप में, और फिर अंत में उसी रक्त अपने सारे मुख में लिपटाए हुए वो साधक को मुक्ति भी देते हैं, वो रक्त पान करते हुए, क्योंकि उस रक्त से ही उसका जन्म हुआ ना, जीव का जन्म हुआ। तो वो जटा का कारण भी इसीलिए है कि ये संसार के उलझन में फंसा भी देते हैं, संसार के बंधन में फंसा देते हैं जीव को, भटका देते हैं जीव को, मोहग्रस्त कर देते हैं जीव को। और इस मोह से कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में फिर से ये निकालते हुए उस ब्रह्म तार से नाता जोड़ देते हैं, इस सारे तार को ख़त्म करके, जगत तार को ख़त्म करके। तो इसीलिए वो जटाजुट है, क्योंकि वो संसार बंधन में बांध देते हैं जीव को। इसलिए उसके मस्तिष्क में जटा है। और ब्रह्ममयी को कौन जान सकता है? जिसे वो जनाते हैं, जिसे वो अपने स्वरूप प्रदान करते हैं, परिचय दिलवाते हैं, अपने स्वरूप के परिचय करवाते हैं, वही जान सकते हैं उस ब्रह्ममयी को। नहीं तो उस ब्रह्ममयी के संसार नाटक का लीला कोई नहीं जान सकता। इसीलिए उसके मस्तिष्क में जटा है, क्योंकि उसके लीला कोई नहीं जान सकता। वो जट के समान है अथवा जटिल है, जटिल से भी जटिलतम है। उसके तत्व को कोई नहीं जान सकता उसके कृपा बिना। तो जटा से आया जटिल शब्द। अब समझ लीजिए। तो ये हुआ तारा का व्याख्या। अब षोडशी का व्याख्या बहुत ही संक्षेप में कर रही हूँ, श्रवण कीजिएगा। देखिए, षोडशी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो 16 उम्र के होते हैं। तो 16 उम्र समझाया जाता है किशोर अथवा किशोरी को। 16 उम्र किशोर वयस को कहते हैं। 16 उम्र अथवा तरुण अवस्था, किशोर अवस्था। तो देखिए, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमेशा सदा से एक रूप है, अनंत सौंदर्य विस्तार किए है। इसमें कभी ये सदा षोडश वर्षीय ही है, इसके कभी उम्र बढ़ता नहीं है। लेकिन इस प्रकृति से उत्पन्न हुए सारे जीव को उम्र बढ़ता है। षोडश उम्र का कोई नहीं रहता, षोडशी बन के कोई नहीं रहता। प्रकृति षोडश वर्षीय है, षोडश वर्ष के है, लेकिन प्राकृत जीव उससे ही तो उत्पन्न हुआ। तो वे क्यों षोडश वर्ष के नहीं रहते? क्योंकि इसलिए नहीं रहते, प्रकृति तो स्वयं नित्य है, परिणामिनी नहीं है। ये परिणाम घटाता है काल बन के। जीव परिणाम के अंदर है और प्रकृति अपरिणामी है, नित्य है। ये स्वयं विकृत नहीं है, लेकिन प्राकृत जीव के अंदर विकार है। वो शरीर को आत्मा मानने लगता है, शरीर को अपना समझने लगता है। इसीलिए उसके अंदर जो नए नए विकार, नए नए विचार आते हैं, वो उसको क्या करते हैं? उसके अंदर परिवर्तन को दिखाते हैं।
उसके अंदर परिवर्तन को दिखाते हैं, लेकिन वो भी है, वो जीव भी है एक स्वरूप। वो एक शरीर में है, इसीलिए वो समझता है वो शरीर है। वो अपने जीव स्वरूप को भूल गए। वो जीव स्वरूप नित्य है, वो भूल गए। जीव तो नित्य है, जीव तो अपरिणामी है, लेकिन जीव जो शरीर को आश्रय करता है, उस शरीर तो नश्वर है ना, वो शरीर तो अनित्य है, वो शरीर तो काल का अधीन है। यही तो विडंबना है कि जीव शरीर को अपना मान लेते हैं, इसीलिए वो परिणाम का शिकार बन जाते हैं, इसीलिए अपना षोडश वर्षीय स्वरूप को नहीं पहचान पाता। वो शरीर के विकार को अपना विकार समझते हैं, शरीर के अहंकार को अपना अहंकार समझते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता। वो सोचता है वो शरीर है, इसलिए उसे दिखाई पड़ता है वो कभी बच्चा बन गए, तो कभी किशोर बन गए, कभी जुबा बन गए, कभी बुरा बन गए। वो ऐसे समझते हैं, इसलिए इसके लिए ये परिणामी है। लेकिन इसका जो स्वरूप है, प्रकृति का अर्थ क्या है? जो स्वरूप, प्रकृति मतलब जो स्वरूप, तो जीव का स्वरूप क्या है? नित्य है, अपरिणामी है, एक रूप है। गीता में भी कह रहा है भगवान, नित्य सर्वगतस्तानुर्चलो हयं सनातनः। जीव सदा एक रूप है, कभी बदलते नहीं, बदलते हैं शरीर। तो षोडशी यही प्रकृति बन के यही शिक्षा देते हैं कि उसका असली स्वरूप प्रकृति जैसे नित्य ही है, अपरिणामी ही है। वो व्यर्थ ही अपने आप को बंधन में उलझा कर, फंसा कर, शरीर समझकर भटक रहे हैं। तो इसके हाथ में क्या क्या अस्त्र है? एक तो पाश है। पाश क्या होता है? पाश होता है जो जन्म मृत्यु बंधन, जो सुख दुख बंधन, ये सारे बंधन को पाश कहते हैं। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि पाश जो नश्वरता का ज्ञान कराते हैं, वो पाश इसीलिए धारण करते हैं ताकि अंकुश, अंकुश का अर्थ चेतना, ताकि उसके चेतना का विकास हो जाए कि वो शरीर नहीं है, वो जीव है, वो पाश में बंधा गया है, वो माया रूपी पाश में बंधा गया है, इससे उसे निकलना है। षोडशी यही समझते हैं षोडश वर्षीय बन के। तो इसका स्वरूप कैसा है? बालर्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं सुलोचनं पाशांकुशरांश्चापं धारयन्तीं शिवांस्त्रे। तो ये हुआ षोडशी का व्याख्या। तो आज यही तक रहने देती हूँ, बाद में अगले भाग में फिर से विस्तार करूँगी।